गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आपकी जीके क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आपके आरओ, एआरओ जो भी एग्ज़ाम में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस इस पेपर में आपको मिलेंगे। और ये मैंने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और अभी प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, और आपकी जीके के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं सभी परीक्षा में। और जीके ऑलमोस्ट सारी परीक्षा में एक जैसी ही होती है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री होती है, आपकी इकोनॉमिक्स होती है, और भी जो सब्जेक्ट आते हैं आपके सोशल स्टडी में, तो सारे ही आपकी जीके से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपकी ये सारी पेपर की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस सब में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगी, क्योंकि फिर वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपका आंसर आएगा चंबल नदी। ठीक है, कौन सी नदियों में, तो यहाँ पे अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी पूछी गई थी, तो यहाँ पे चंबल नदी जो है इसका उदाहरण है। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी जो है यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस मेन जीएस फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपी आरओ और एआरओ प्री में जीएस में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और वही क्वेश्चन देखिए, एक समय बाद सारी जीके के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेटिव होते हैं किसी न किसी क्वेश्चन पेपर के, तो आप इनको ज़रूर इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो वह है नदी के तट पर जो कौन सा है आपका, अलकनंदा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर प्रभावित होती है। कृष्णा, गोदावरी, तापी या फिर कावेरी। तो ये होती है आपकी तापी नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अववाहिका, अनुवर्ती अववाहिका, अक्रमवर्ती अववाहिका, परवर्ती अववाहिका। तो बताइए, गंगा नदी जो उदाहरण है वह है आपका पूर्ववर्ती अववाहिका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती। राप्ती जो है गोरखपुर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करता है। तो वह कौन सी नदी है, तो वह आपकी गोमती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। तो वह आपका पारादीप बंदरगाह है। निम्न में से कौन सिर्फ रसायन एवं रासायनिक पदार्थ हेतु निर्मित बंदरगाह है। तो वह है आपका दाहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है। कोची, मारमागांव, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई, कोची या फिर तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो डी में आपका क्या आएगा, सेकंड और फोर्थ, यानी कि कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसमें आपका जो आता है आंसर दूसरा, यानी कि कोची है, और है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। हल्दिया, मुंबई,
ओके, वो वाला क्वेश्चन जो था कट था। चलिए आगे बढ़ती हूँ। कर्क तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ये क्वेश्चन यूपी पीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी ही परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की कर रहे हो, टेट की कर रहे हो, या फिर आप जो है यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, तो उसका तो ये पेपर ही है। ठीक है, तो इसकी तैयारी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये होकर गुजरती हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, मोरिस्को, पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना या फिर अंगोला। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइसोबार वायुदाव, या फिर आइसो हाइट वर्षा, आइसोहेन लाइन बर्फ वर्षा, आइसोबात गहराई। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था, तो ये नहीं है। ठीक है, आइसोहेन लाइन बर्फ वर्षा ये सही है, आइसोबार वायुदाव सेकंड भी ठीक है, गहराई तो नहीं, जाने की सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया है। चीन, संघाई, कनाडा, ओटापा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, रूस, मास्को। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, संघाई ये नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोगेनिक रेखाएं हैं, समान वायु दाव रेखाएं हैं, समान तापमान रेखाएं हैं, समान लवणता रेखाएं हैं, या फिर समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं जो है आइसोगेनिक रेखाएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? ठीक है, तो नहीं है कौन सा? गुयाना जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो है मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी कि अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका और फिर उसके बाद में यूरोप। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण यानी कि प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो वह कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट में, ये कूट दे रखे हैं, तो नीचे दिए गए कूट में अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में बताना है। तो सब बात करें तो सबसे पहला तो हमारा आएगा अफ्रीका। ठीक है, तो ये आएगा सबसे नंबर 1 पे, और फिर आएगा दक्षिण अमेरिका नंबर 2, और फिर आएगा आपका यूरोप, और फिर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो ये तो सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा देश जो हैं हमारे अफ्रीका में हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा देश किसमें पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? एशिया का, यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का। तो ये है आपका यूरोप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतने ही हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको। वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है। मैं पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दूँगी आपको। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।